Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 4 and our topic is the stone soup from your book We Learn English Class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Moving towards our topic, the stone soup. Once upon a time, three soldiers were traveling through a country. एक दफ़ा का जिक्र है कि तीन सोल्जर्स जो हैं वो एक कंट्री से सफ़र कर रहे थे. There was great famine in this country and the people were starving and unhappy. They started hiding whatever food they could find. वहाँ पे जो है कहत चल रहा था उस कंट्री में और वहाँ के लोग भूख से स्टार्विंग मीन्स भूख से कांपना, भूख से कांप रहे होते थे और वो बहुत ज़्यादा नाखुश थे. उन लोगों ने वो सारी चीज़ें जो कि खाने पीने की होती थी छुपाना शुरू कर दी थी जो भी उन्हें मिलती थी. इवन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड नेबर, और अपने फ्रेंड्स और नेबर तक से खाने पीने की चीज़ें छुपाना शुरू कर दी. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मैनी डेज द सोल्जर्स अराइव्ड एट अ स्मॉल विलेज. काफ़ी दिन के सफ़र के बाद वो सोल्जर्स जो हैं वो एक छोटे से गांव में पहुंचे. दे वर टायर्ड एंड हंग्री एज दे हैड नॉट ईटन फॉर 2 days. वो बहुत ज़्यादा भूखे थे क्योंकि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था. मे बी वी विल फाइंड अ बाइट टू ईट एंड अ बेड टू स्लीप इन दिस विलेज. दे थॉट, वो सोचते हैं कि शायद हमें यहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल जाए और सोने के लिए कोई बेड मिल जाए. The farmers of the village were suspicious of strangers and they did not want to share their food with them. उस गांव के किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थे स्ट्रेंजर्स के बारे में और वो नहीं चाहते थे कि वो अपना खाना उनसे शेयर करें. When they saw the soldiers, they talked among themselves. जब उन्होंने सोल्जर्स को देखा तो वो आपस में बातें करने लगे. Here come 3 soldiers, they said. वो देखो 3 soldiers आए हैं. Soldiers are always hungry, but we have so little for ourselves. सोल्जर्स जो हैं वो हमेशा भूखे होते हैं लेकिन हमारे पास अपने खाने के लिए ही बहुत थोड़ा है. एंड दे हेड ऑल दे हैड टू ईट, और उन्होंने उस सब खाने पीने का छुपा दिया. द सोल्जर्स स्टॉप्ड एट द फर्स्ट हाउस. सोल्जर्स जो हैं वो सबसे पहले घर पे रुके. गुड इवनिंग टू यू, दे सेड. कुड यू स्पेयर अ बिट ऑफ फूड फॉर 3 hungry soldiers. वो पहले घर पे रुक के दरवाज़ा बजाते हैं और कहते हैं गुड इवनिंग टू यू, क्या आपके पास हम 3 सोल्जर्स के खाने के लिए कुछ होगा. वी हैव नो फूड फॉर आवर सेल्व्स, द मैन रिप्लाइड. वो आदमी जवाब देता है कि हमारे पास अपने खाने के लिए ही कुछ नहीं है. द सोल्जर्स वेंट टू द नेक्स्ट हाउस. कुड यू स्पेयर अ बिट ऑफ फूड. सोल्जर्स अगले दरवाजे पे जाते हैं, अगले घर जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि आपके पास हमारे खाने के लिए कुछ होगा. दे आस्क्ड, एंड डू यू हैव अ कॉर्नर वेयर वी कुड स्लीप फॉर नाइट. और क्या आपके पास एक कॉर्नर जितनी जगह होगी जहाँ पे हम रात में सो सकें. ओह नो, द वुमेन सेड. वी गेव ऑल वी कुड स्पेयर टू द सोल्जर्स हु केम बिफोर यू एंड आवर बेड्स आर फुल, लाइड द वुमेन. जो औरत है वो झूठ बोलती है ये कह के कि हमारे पास जितना भी खाने पीने का सामान था वो हमने उन सोल्जर्स को दे दिया जो तुमसे पहले आए थे और हमारे बेड्स अब फुल हैं, वो ही सो रहे हैं अंदर. एट ईच हाउस द रिस्पॉन्सेज वॉज सेम. नो वन हैड फूड और अ प्लेस फॉर द सोल्जर्स टू स्टे. सब जो हैं उन्हें हर घर से यही रिस्पॉन्स मिला, किसी के पास भी खाने के लिए कोई चीज़ या सोने के लिए जगह नहीं थी. देन द सोल्जर्स थॉट ऑफ अ प्लान. अचानक उन सोल्जर्स को जो है एक तरकीब सूझी और उन्होंने द फर्स्ट सोल्जर कॉल्ड आउट. पहले सोल्जर ने कहा, गुड पीपल, वी आर 3 hungry soldiers इन ए स्ट्रेंज लैंड.
We have asked you for good for food and have no food. Now we will make some stone soup and we can give some to you also if you want. उनमें से पहला सोल्जर जो है वो ये कहता है कि अच्छे लोगों, हम 3 सोल्जर्स हैं इस अनजान ज़मीन पे, और यहाँ पे हमने हर एक से खाने के लिए पूछा है पर किसी से भी खाना नहीं मिल सका। अब हम जो है कुछ स्टोन सूप बनाने जा रहे हैं, और उसमें से हम कुछ आप लोगों को भी देंगे अगर आप लेना चाहें तो। The people of the village looked at each other in surprise and gathered around the soldier. गांव के लोग जो हैं वो एक दूसरे को हैरत से देखने लगे और सोल्जर्स के इर्द गिर्द जमा हो गए। द सोल्जर्स आस्क्ड फॉर अ बिग आयरन पॉट। सोल्जर्स ने जो है कहा कि एक बिग आयरन पॉट चाहिए होगा। वाटर टू फिल इट, कुछ पानी चाहिए होगा पॉट को भरने के लिए। एंड अ फायर टू हीट इट, और आग चाहिए होगी इसको गर्म करने के लिए। देन द सोल्जर्स ड्रॉप्ड द 3 बिग स्टोन्स इनटू द पॉट। सोल्जर्स ने जो है 3 बड़े बड़े पत्थर उस पॉट के अंदर डाल दिए। आई विश वी हैड salt and pepper to add in the soup, the first soldier said. A child ran and brought salt and pepper. एक सोल्जर उनमें से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम इसमें सॉल्ट और पेपर भी ऐड करें सूप में, और वो एक बच्चा भागता हुआ जाता है और सॉल्ट और पेपर लेकर आ जाता है। Stones make good soup, but I wish we had some carrots also, the second soldier added. दूसरा सोल्जर जो है वो ये कहता है कि स्टोन्स का सूप बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये और मज़े का हो सकता है अगर इसमें कुछ कैरेट्स भी हों। वन वुमेन सेड, ओ आई थिंक आई हैव कैरेट और टू, आई हैव अ कैरेट और टू। शी रैन टू गेट द कैरेट्स। उनमें से एक औरत कहती है कि मुझे लगता है मेरे पास गाजरें पड़ी हैं। वो भाग कर जाती है और कैरेट्स ले आती है। अ गुड स्टोन सूप शुड हैव सम कैबेज इन इट, सेड द थर्ड सोल्जर। तीसरा सोल्जर कहता है कि एक अच्छे स्टोन सूप में कुछ कैबेज यानी कि बंद गोभी भी होनी चाहिए। इफ़ ओनली वी हैड अ बिट ऑफ मीट एंड सम पोटैटोज दिस सूप वुड बी डिलीशियस। पहला सोल्जर जो है वो ये कहता है कि अगर हमें थोड़ा गोश्त और आलू मिल जाए तो ये सूप जो है बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। Another woman said, I think I can find some cabbage, meat and potatoes, and she ran to her house. एक औरत कहती है कि शायद मेरे पास कैबेज, मीट और पोटैटोज़ हैं, मैं लेकर आती हूँ, और वो वहाँ से भागकर अपने घर की तरफ चली जाती है। In the same way, the soldiers asked for rice, onion, tomatoes, barley and some milk, and the villagers managed to bring a little bit of everything. इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं सोल्जर्स वो एक एक करके, यानी कि अनियंस, राइस वगैरह, टोमेटोज़, बार्ली, ये सब और कुछ मिल्क, ये सब विलेजर्स से किसी ना किसी तरह मैनेज करवा लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके। द सूप इज़ रेडी, सेड द सोल्जर्स, एंड ऑल विल टेस्ट इट। सूप जो है वो तैयार है और अब सब इसे चखेंगे। देन ऑल ऑफ देम शेयर द डिलीशियस स्टोन सूप। द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी बिकॉज दे हैड सेट टुगेदर एंड ईट समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सब लोग साथ बैठ गए और बहुत खुश थे कि उन्हें बहुत अरसे के बाद खाने के लिए कुछ मिला था। आफ्टर द मील द सोल्जर्स आस्क्ड अगेन इफ़ देयर वॉज अ प्लेस वेयर दे कुड स्लीप। अब खाना खाने के बाद सोल्जर्स ने पूछा कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ हम सो सकें। ओ येस, सेड द मैन, यू मस्ट हैव द बेस्ट बेड्स इन द विलेज। एक आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास तुम्हें सोने के लिए जो है विलेज गांव में सबसे अच्छा बिस्तर दिया जाएगा। सो द सोल्जर्स स्पेंड्स द नाइट इन द विलेज चीफ्स हाउस। विलेज के चीफ हाउस में उन्होंने अपनी रात गुजारी। इन द मॉर्निंग द विलेजर्स गैदर्ड टू से गुड बाय। सुबह जो है सारे विलेजर्स गांव वाले जमा हुए सोल्जर्स को गुड बाय करने के लिए। मैनी थैंक्स टू यू, द पीपल सेड, यू हैव गिवन अस द ग्रेटेस्ट ऑफ गिफ्ट्स, द सीक्रेट ऑफ हाउ टू मेक सूप फ्रॉम स्टोन्स, नाउ वी कैन नेवर गो हंग्री। वो ने ये कहते हैं गांव वाले कि आपने हमें जो है बहुत अच्छा राज एक बता दिया है स्टोन्स का सूप बनाने का, अब हम कभी भी भूखे नहीं सोएंगे। द सोल्जर्स रिप्लाइज, देयर इज़ नो सीक्रेट एंड नो मैजिक स्टोन्स। कोई भी ऐसा राज नहीं है, ना ही कोई मैजिक स्टोन्स है। देयर इज़ ओनली वन थिंग यू शुड रिमेंबर। आप सबको एक बात याद रखनी चाहिए, एंड इट इज़ दैट ओनली बाय शेयरिंग कैन वी मेक अ फीस्ट।
शेयर करने से ही हम अपने पेट भर सकते हैं। Saying this, the soldiers went down the road on their onward journey. ये कहकर तीनों सोल्जर्स अपने रास्ते की तरफ बढ़ गए। Moral of the story: by working together and sharing, a greater good can be achieved. साथ काम करने से और शेयर करने से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। Now you all will answer the question, and the question is, what did you learn from the story? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.